ओम शांति। आज बाबा के 18-9-20 के महावाक्य हैं। आज विशेष बाबा ने ये बताया है कि हम बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। हम हैं एवर शांत बाप के बच्चे, इसीलिए कभी अशांति नहीं फैला सकते। बाबा ने कहा एवर शांत बाप के बच्चे कभी अशांत नहीं हो सकते। शांति के लिए बाबा ने साथ ही कहा है कि मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनके लिए उन्हें प्राइज भी मिलती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यदि स्वधर्म में टिको तो विकर्म भी विनाश होंगे और स्वधर्म में टिकने से शांति भी हो जाएगी। हालांकि संपूर्ण शांति तो सतयुग में ही हो सकती है। आगे बाबा ने कहा पहले मुख्य 2 चीजें यह समझाओ कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन चलता है। संगम पर शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो सजा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी हैं। हिसाब किताब चुकतू होने के समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म भोग है, बीमारी भी एक कर्म भोग है। साथ ही बाबा ने अंत में ये बताया कि तुम गुल बनेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजा भी खा सकते हैं, और योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो तुम गुल बन जाएंगे, तो उच्च पद के अधिकारी भी बन सकते हैं। और चेकिंग करनी है अशांत बनने की बीमारी से क्या मैं मुक्त हूँ, इस पर सोचना है और शांति बनाए रखनी है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीर के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है, पवित्रता, शांति, सुख है। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बाबा कहते हैं निर्वाण धाम शांति धाम, जहाँ गहन शांति है। वहाँ की शांति अखंड है, अविनाशी है। इसलिए बाबा ने कहा वहाँ शांति और अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। कलयुग के अंत में हम बच्चों को सतयुगी राजधानी देने के लिए बाप को भी पार्ट में आना पड़ता है। तो भगवान भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कल्प के संगम युग में आता हूं, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं।
यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस चाहते हैं। श्री बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो। बाबा कहते हैं, बाबा तो मुरली में समझा देते हैं, उस मुरली की पॉइंट पर विचार सागर मंथन करके औरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है, रूहानी सर्विस करनी है तुम बच्चों को। तुमको तो बहुत समझाना होता है, दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और जुटका खाएं। इसीलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाएं, फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते हैं। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे दोनों होते हैं, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे और कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, वहां है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो है देह अभिमान के कारण सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले यानी कि सवेरे उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं, वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। बाबा ने कहा जो इस फरमान पर चलेंगे वो फरमान बरदार बच्चे ही जाकर राजा बनेंगे, बाकी कपूत बच्चे वहां सतयुग में झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। वह भी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेविनली गॉडफादर।
यह किसको भी पता नहीं है कि हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच न सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें देवी गुण हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम क्षीरखंड होकर चलते हैं। कहाँ सतयुग में क्षीरखंड होते हैं, यहाँ क्षीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं, यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हम तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे तो अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति से बताएंगे ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन देवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुल गुल दुनिया में जाने। यह है ही गंदी दुनिया, वेश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। यदि पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो सजा भी खानी पड़े। मेरे साथ तो धर्मराज है ना। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो फिर खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई है नहीं। समझाते हैं बच्चे गुल गुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं हैं। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में भी कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं। पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई न कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे, भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं।
फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट्स समझाए जाते हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है। सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जिससे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं, क्योंकि झाड़ तो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदेशीर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है। ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना। यह जैसे बाजोली है, पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है। पीछे है देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मण का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं। बाप भी सैपलिंग लगाते हैं, जहां विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें क्षीर खंड होकर रहना है। किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। बाबा ने कहा स्वयं की चेकिंग करते हुए ये सोचना है, अशांत होने या अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। बाबा ने कहा बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। बाबा ने कहा इस पुराने शरीर को भी छोड़ना है, तो इस पुराने शरीर को छोड़ने के लिए एवर रेडी हैं
या कोई भी रस्सियां अभी भी बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है? बाबा ने कहा, ये शरीर रूपी चोला टाइट तो नहीं है, सहज ही इनसे आत्मा निकल सकती है। तो बंधन मुक्त हो गए। बंधन मुक्त और योग युक्त बनने के लिए, वो वरदान प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा, एक ही वायदा याद रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, विश्व में शांति फैलाने के निमित्त तुम हो और तुम एवर बाप। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, विश्व में शांति फैलाने के निमित्त तुम हो और तुम एवर शांत बाप के बच्चे हो, तो तुम्हें अशांति कभी नहीं फैलानी है। जो बच्चे सवेरे अमृत वेले उठकर मुकर्रर समय पर याद की यात्रा में रहते हैं, वे फरमान मर्दार बच्चे हैं, वे सपूत बच्चे हैं और वही उच्च पद पा सकते हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो कहते रहते हैं कि विश्व में शांति हो, परंतु संपूर्ण शांति तो सतयुग में होगी। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए आपस में क्षीर खंड होकर प्यार से रहना है। अपनी जांच करनी है, मुझसे कोई विकर्म तो नहीं हुआ, किसको दुख तो नहीं पहुंचाया है, कोई अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। बंधन मुक्त योग युक्त का वरदान प्राप्त करने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति रखनी है और सदा ये ध्यान रखना है कि अब घर जाना है और सतयुग के राज्य में आना है, तो पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करें कि पुराना चोला टाइट तो नहीं है। मोटेपन की बीमारी से मुक्ति पानी है तो व्यर्थ संकल्पों के एक्स्ट्रा भोजन का भी त्याग करना है। ओम शांति।